हेलो बच्चों। यहां दिया गया है अ रॉड ऑफ मास m लेंथ 6r is pivoted at the center point P to rotate in the vertical plane as shown. The two discs of same radius are joined at O1 and O2 of the rod. Mass of the disc A is m and B is 2m, ठीक है, respectively. Initial angular velocity of the disc as shown in the figure. The system is released from the rest from horizontal position. Find angular velocity of the rod when it becomes vertical. क्लियर है? तो देखिए जरा यहाँ पे सबसे पहले समझिए, ये जो भी इनकी खुद की एंगुलर वेलोसिटीज है बेटा, इनमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इस पे हमेशा जो mg लगेगा वो सेंटर से लगेगा और इनके खुद के रोटेशन एक्सिस O1 और O2 से पास हो रहे हैं, तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा। इनके खुद की जो एंगुलर वेलोसिटी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन थोड़े टाइम के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो रॉड कुछ इस तरीके से दिखेगी। मतलब ये हम लोगों के पास जो होगा वो एम मास वाला डिस्क है, मतलब ए है, ये यहां पहुंच चुका होगा। और ये जो दूसरा वाला डिस्क है 2m मास वाला, ये नीचे आ जाएगा। क्लियर हो रहा है ना? ये 2m मास वाली जो डिस्क होगी वो नीचे पहुंच जाएगी। इनके खुद के जो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटीज थे वो वैसे ही रहेंगे और ये पॉइंट पी के अबाउट ये पूरा सिस्टम किसी नए ओमेगा से घूम रहा होगा। तो यहां पे देखिए, अगर मैं इसको रेफरेंस ले लूं, इसको मैं अगर यहां पर रेफरेंस ले लेता हूं, तो इनिशियल एनर्जी जो टोटल इनिशियल एनर्जी है, हम इनके खुद के रोटेशन मोशन को काउंट ही नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसमें कोई चेंज होना नहीं है। तो हम उसको अननेसेसरी इनिशियल वाले पार्ट में भी लिखेंगे, फाइनल वाले पार्ट में भी लिखेंगे, तो हम उसको काउंट ही नहीं करते हैं। तो टोटल इनिशियल एनर्जी के नाम पे हम लोगों के पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जीरो है और इन दोनों की जो एनर्जी थी, चलो लिख लो नहीं तो बाद में पता चला कंफ्यूज हो गए, ई ए प्लस ई बी, ये खुद की इनकी एनर्जी थी और ये अभी भी वैसे ही रोटेट कर रहे होंगे, तो बाद में भी इनकी ई ए और ई बी उतनी ही रहेगी। अब अच्छा, अगर मैं टोटल एनर्जी फाइनल की बात करूं, तो फाइनल एनर्जी के नाम पे ये पूरा सिस्टम जो है वो किसी ओमेगा से घूम रहा है, तो आई सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब यहां हम लोगों ने रेफरेंस लिया था, तो देखो ये वाला जो मास m था ये तो ऊपर चला गया और 2m वाला मास क्या हुआ, रेफरेंस के नीचे आ गया। तो एक के लिए तो हम लोग लिख देंगे mgh और दूसरे के लिए हमारे पास आएगा, अब इसका मास हम लोगों के पास 2m है। क्लियर बाबू? तो यहां पे हमने लिखा 2m g और यहां पे आ जाएगा माइनस h। क्लियर है बेटा? अब अगर हम इन एनर्जीज को इक्वेट करते हैं तो फाइनल एनर्जी में फिर प्लस वो ई ए प्लस ई बी हम लोगों के पास आ जाएगा। अब अगर हम इन एनर्जीज को इक्वेट कर दें तो यहां से मिल रहा था जीरो, ई ए प्लस ई बी इज इक्वल्स टू 1/2 आई सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर और यहां से आपके पास ये हो जाएगा माइनस एम जी एच, दिख रहा है ये माइनस एम जी एच, और ये मिल जाएगा ई ए प्लस ई बी। तो देखो ये तो वापस से कैंसिल आउट हो गया, इसको एम जी एच को इधर ले आए, इज इक्वल टू यहां से मिलेगा आई सिस्टम इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब सिस्टम का हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना और हम यहां पे लाके उसको पुट कर देंगे। क्लियर है क्या बेटा? तो देखो सिस्टम के जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई सिस्टम, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 लिख के छोड़ दे रहा हूं। तो आई सिस्टम में हमारे पास मिलेगा आई रॉड प्लस आई डिस्क ए प्लस आई डिस्क बी बराबर है। तो अब अच्छा देखिए, इनके ये जो काइनेटिक एनर्जी थी सेंटर के अबाउट वाली, वो तो हम लोग पहले लिख ही चुके थे और वो कैंसिल हो गई थी। तो अब इनको हम केवल और केवल एक पॉइंट मास कंसीडर करेंगे जो कि उनके सेंटर पे फिक्स रहेगा। तो रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिखने वाले थे, तो मिलेगा एम एल स्क्वायर बाई 12। जरा मास देख लेते हैं रॉड का कितना है। रॉड का मास एम ही दिया है, क्लियर है, और लेंथ इसकी दी गई है लेकिन 6r, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हम लोगों ने लिखा m/12 टाइम्स लेंथ का स्क्वायर प्लस यहां से मिल जाएगा m इंटू, अब जो r हम लोगों के पास मिलेगा वो 3r होगा क्योंकि सेंटर से डिस्टेंस किसी भी एक का अगर हम देखेंगे तो वो 3r मिलेगा, हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ रॉड। क्लियर है बताइए? प्लस 2m इंटू 3r का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये आ रहा, सारे m बराबर है ना, वो मैंने स्मॉल m लिख दिया, कैपिटल m लिख दिया, मैं इसको m ही लिख देता हूं। 6 की जगह हो गया 36r स्क्वायर, ये
प्लस ये आपके पास यहां से मिलेगा 9 mr² प्लस 9 इंटू 2 हो जाएगा 18 mr²। इससे अगर हम इसको यहां से कैंसिल कर दें तो 3 हो जाता है। क्लियर है? तो यहां से आपके पास मिलता है 9 प्लस 3 12, 12 प्लस 18 ये मिल रहा है हम लोगों को 30 mr²। ये हम लोगों के पास आ गया सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने वाले हैं। तो mgh, अच्छा h हम लोगों के पास समझ में आ रहा है कितना है? ध्यान से देखिएगा, जो सेंटर से हम लोग यहाँ पे हाइट ले रहे थे, जो नीचे गया था या ऊपर गया था, तो ये h इज इक्वल टू था 3r। कितना था? 3r। तो मैं h की जगह 3r पुट कर देता हूं, इज इक्वल टू 1/2 आई की जगह हो गया 30 mr² इंटू ओमेगा स्क्वायर, हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। m से m कैंसिल हो गया, एक r से r कैंसिल हो गया, बराबर है 3 से हम इसको 10 टाइम्स कैंसिल कर दें। क्लियर हो रहा है क्या? अच्छा, इस 10 से ये 10 भी कैंसिल हो गया, जी की वैल्यू 10 थी। क्लियर है? तो यहां से हम लोगों के पास मिलता है ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/r। देख लो बेटा, ठीक मिला है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 2/r। अच्छा, रेडियस दी गई थी, रेडियस दिया गया है 0.5 मीटर। कितना दिया है? 0.5। तो मैं इसकी जगह पे लिख दिया 2/0.5, ये हो जाएगा 0, इसको उड़ाइएगा तो 4 मिलेगा। तो ओमेगा इज इक्वल टू फाइनली हम लोगों के पास आता है 2 रेडियन पर सेकेंड। तो जो एंगुलर वेलोसिटी आपके पास पूछी गई थी सिस्टम की कितनी होगी, तो वो 2 रेडियन पर सेकेंड आ गई। क्लियर है बेटा सारी चीजें? ओके, ऑल द बेस्ट।